राज्यपाल ने किया सांभर झील क्षेत्र का दौरा। खबर जयपुर जिले के सांभर झील क्षेत्र में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया सांभर झील क्षेत्र का दौरा। जानकारी अनुसार राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आज मुख्य राजमार्ग होते हुए सांभर झील क्षेत्र में पहुंचे। वह सांभर हेरिटेज होटल में रुककर झील क्षेत्र की जानकारी ली एवं हेरिटेज ट्रेन की सवारी करते हुए झील क्षेत्र में विचरण करने वाले पक्षियों का नज़ारा देखा। राज्यपाल कलराज मिश्र के आने की तैयारियों को लेकर सुबह से ही पुलिस व प्रशासनिक लवाजमा मुख्य मार्गों पर तैनात देखा गया एवं मुख्य मार्गों का सुधार किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मीडिया को कहा कि सांभर झील क्षेत्र एक विश्व धरोहर है। इसको पर्यटक के क्षेत्र में काफ़ी विकसित किया गया है, मगर फिर भी कुछ खामियां नजर आ रही है। जल्द ही सरकार को अवगत कराते हुए झील क्षेत्र के विकास एवं पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई जाएगी। साथ ही क्षेत्र में विचरण करने वाले पक्षियों के संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार से चर्चा कर विकास किया जाएगा। झील क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर कहा जल्द ही अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की योजना बनाई जाएगी। रिपोर्ट APB न्यूज़ सांभर लेक। आज सांभर क्षेत्र का दौरा किया, क्या देखने को मिला आपको? देखिए, सांभर मैं इसके पहले भी आया था, लेकिन इस तरीके से इसके अंतर्गत भ्रमण नहीं किया था। आज ये पहली बार है कि सांभर झील देखने की दृष्टि से यहाँ मेरा आगमन हुआ है, क्योंकि ये बड़ा प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में भी है। तो ये भी प्रबल इच्छा थी कि ज़रा यहाँ का आधारभूत ढांचा कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसको भी देख लें। और जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनके रुकने की, रहने की, घूमने की यहाँ कुछ इंतजाम है, तो उस संदर्भ में भी यहाँ देख करके यहाँ के अधिकारी से वार्ता करूँ। तो आज यहाँ आने के बाद मैं जो रिसोर्ट यहाँ बना है बहुत अच्छा बना है, वहाँ रुका मैं और रुकने के पश्चात फिर यहाँ ट्रेन है, इन्होंने बहुत अच्छा किया, 2 वर्ष पहले चालू किया इसको। एयर कंडीशन है और इसमें पर्यटकों को बैठाकर बाकायदे सांभर झील को दिखाते हुए कैसे नमक बनता है, कितनी क्यारियाँ हैं और जो बाहर से चिड़िया आती हैं, बर्ड्स आते हैं, वो कौन कौन सी हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया फ्लेमिंगो चिड़िया मध्य एशिया से आती है और यहाँ आती है तो सफ़ेद रहती है, लेकिन सांभर लेक के स्पर्श के कारण क्योंकि यहाँ का नमक ही अल्कलाइन है तो इसलिए वो पिंक हो जाती है। अल्कली का ये स्वाभाविक रूप से गुण है पिंक कलर का, तो उसके ऊपर उनका असर होता है। तो ये भी अद्भुत चीज़ है, इसको देखने के लिए लोग आते हैं। इस समय हम लोगों ने फ्लेमिंगो चिड़िया भी देखा है, अभी तो बिल्कुल सफ़ेद दिख रही हैं। इसका अर्थ ये है कि अभी हाल में ही आई हैं, कुछ पिंक कलर की हो रही हैं। इसका मतलब है कि ये पहले से आई हुई हैं। यहाँ आने पर उनका प्रजनन भी होता है और यहाँ से जब जाती हैं तो अपने बच्चों को उड़ाते हुए ले जाती है, सिखाती भी है, तो उनका कई काम हो जाता है। आते हैं 1, जाते हैं 2 या 4, तो एक अच्छी स्थिति जैसे यहाँ मुझे बताया गया, तो इसको देख करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ओपन एयर है, शुद्ध रूप से यहाँ खुली हवा होने के नाते ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, तो एक आनंद का भी अनुभव होता है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो
शाम को 6 बजे सनसेट भी देखने को मिलेगा जी। तो यहाँ सारी चीज़ें प्राकृतिक दृष्टि से उसे सौंदर्य को प्रकट करने में बड़ी सक्षम हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनकी इच्छा भी होती है कि यहाँ हम रात को रुकें, सुबह का भी दृश्य देखें, स्वरूप देखें, शाम के भी स्वरूप को देखें, तो उनको एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से आधारभूत ढांचा के तैयार न होने के नाते मेरा ऐसा मत है कि यहाँ आते होंगे, दिन में ही आते होंगे और दिन में ही चले जाते होंगे। लेकिन मैंने यहाँ के CMD से आग्रह किया है कि इसको देख करके ये भले ही गवर्नमेंट को लिखें, पर्यटन विभाग को लिखें, उनके माध्यम से भी ठीक करवाएं और स्वयं भी CSR के द्वारा कितना ठीक हो सकता है इसको ठीक करने का प्रयास करें। मैं आया हूँ, देखा हूँ, तो मुझे स्वयं लगा है कि मैं स्वयं जाकर राज्य सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि सांभर को प्रमुख केंद्र मानकर केवल वो नमक का ही नहीं है तो नमक के साथ ही साथ विश्व के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है और इसलिए उसको ऐसा बनाना चाहिए जिससे स्वाभाविक रूप से लोग आए रुकें और लोगों को एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति हो। तो इतने ज़्यादा हो गए हैं, जो सांभर 90 स्क्वायर मील में जो झील थी वो सुकड़ करके कुछ स्क्वायर मील में ही रह चुकी है। आपने ये संज्ञान में बात लाई है, निश्चित रूप से इसको भी मैं लोगों के संज्ञान में डालने का प्रयास करूँगा। मैं तो यहाँ कैसे क्या हो सकता है जी, इसके बारे में मैं सरकार को बताऊँ। उस समय हमारी जो वार्ता हुई है यहाँ के अधिकारी से, जो कि मुझे भी ये चिंता थी जो आपने प्रश्न किया है जी। और मैंने यही प्रश्न किया था उनसे। उन्होंने कहा सर ये सबके संज्ञान में है और यहाँ के सब लोग, यहाँ के अधिकारी इस बात की तरफ विशेष रूप से चिंतित भी रहते हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ऐसा कोई स्वरूप यहाँ नहीं आने पाएगा, ये हमें विश्वास है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया।